बड़ा आला रे आला, जरा मट्टी संभाल ब्रिजवाला। इन भजनों और भक्ति गीतों ने लोगों के मन में भक्ति की भावना भरने में अहम भूमिका निभाई थी। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिजवाला। इन भजनों को सुनकर नास्तिक भी भक्ति भाव से ओतप्रोत हो जाता है। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम। मुझे इन भजनों को सुनकर हर कोई भाव विभोर हो जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। तूने मुझे बुलाया शेरावालिए, मैं आया मैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट श्वेता जया एक ऐसे गीत की चर्चा करने जा रही हूँ जिसने देश में ईश्वर भक्ति की गंगा बहा दी थी। ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द। उस गीत में ऐसी रूहानियत और दिव्यता भरी गई कि वो गीत मंदिरों में गाया बजाया जाने लगा और जिसे सुनकर ही लोग ईश्वर की आराधना में लीन हो जाते हैं। सुख के सब साथी दुख में न। इस वीडियो में बताने जा रही हूँ उस गीत में दैवीयता और रूहानियत भरने के लिए क्या उपाय किए गए। मैं उसी भजन के बनने के बारे में ऐसी जानकारियां देने जा रही हूँ जिन्हें आपने कहीं नहीं सुनी होंगी। आप बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, महान गायक मोहम्मद रफी सभी धर्मों के बीच सद्भाव की अप्रतिम मिसाल थे। वो सच्चे अर्थों में मुसलमान थे जिनकी हर धर्म में अगाध श्रद्धा और आस्था थी। वो हर धर्म को तहे दिल से सम्मान देते थे। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद। शायद यही कारण है कि जब वो भजन या भक्ति गीत गाते तो पूरी तरह उसमें डूब जाते थे, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों न हो। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आँखों का तारा। उन्होंने सबसे अधिक संख्या में भजन और भक्ति गीत गाए हैं। उनके भक्ति भाव में डूबे गीतों की खासियत है कि एक हिंदू भी उनके गाए ईद के गाने अथवा एक मुसलमान भी उनके गाए भजन को पूरी तन्मयता से सुनता है। मधुबन मेरा अधिकार नाजे रे गिरधर। रफी साहब ने भजनों को इस भक्तिपूर्ण तरीके से गाया है कि नास्तिक भी उन्हें सुनकर प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। वैसे तो रफी साहब के गाए सभी भजन और भक्ति गीत अत्यंत भावपूर्ण हैं, लेकिन आज के वीडियो में मैं जिस गीत के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ वो गीत प्रसिद्ध संगीतमय फिल्म बैजू बावरा का है। वो गीत है मन तड़पत हरि दर्शन को आज। इस गीत को लेकर एक वाकया है कि इस भक्ति गीत को सुनकर नेपाल का एक पुरातन हिंदू इस कदर भाव विभोर हो गया कि वो इस गीत के गायक से मिलने के लिए बम्बई पहुंच गया। लेकिन बम्बई आने पर पता चला कि इस गीत के सृजन से जुड़े तीनों लोग गीतकार, संगीतकार और गायक मुस्लिम हैं। वो इन तीनों के पैर छूकर अपने देश लौटा। ये बताने की जरूरत नहीं कि उस गीत को शकील बदायूनी ने लिखा था, नौशाद ने संगीत दिया था और मोहम्मद रफी ने स्वर दिया था। आपको बता दें कि फिल्म बैजू बावरा के निर्देशक विजय भट्ट इस फिल्म के गीतों को कवि प्रदीप से लिखवाना चाहते थे, लेकिन संगीतकार नौशाद साहब ने विजय भट्ट से कहा कि एक बार शकील साहब के गीत को देख लें। विजय भट्ट ने शायद ये सोचा होगा कि एक मुस्लिम शायर कैसे भजन लिखेगा, मगर शकील ने जो लिखा उसे पढ़कर विजय भट्ट साहब तो शकील साहब की लेखनी के ऐसे मुरीद बन गए कि इस फिल्म के सारे गीत शकील की झोली से ही निकले। इसके बाद जो हुआ उसके लिए अंग्रेजी में कहा जाता है रेस्ट इज हिस्ट्री। दुनिया के रखवाले सुन दर्द। फिल्म
संगीत इतिहास की सिरमौर फिल्म मानी जाने वाली फिल्म बैजू बावरा के गीतों ने ही मोहम्मद रफी को सफलता के शिखर पर बिठा दिया। नौशाद साहब ने इस फिल्म के कुल गीतों में से 2 गीत प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक उस्ताद अमीर खान साहब और एक गीत डीवी पलुस्कर से गवाया। शेष गीत या तो रफी साहब के गाए हुए थे या रफी लता के युगल स्वरों में थे। शायद फिल्म निर्देशक विजय भट्ट को रफी साहब की योग्यता और लोकप्रियता पर उतना भरोसा नहीं था, इसलिए फिल्म के रिलीज होने पर उनके पोस्टरों में अमीर खान साहब और पलुस्कर के नाम प्रचारित किए गए, लेकिन दर्शक तो रफी साहब के गाए गीतों को ही गुनगुना रहे थे। गंगा की मौज में जमुना का धारा, तू गंगा की मौज में, ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द। नौशाद ने बैजू बावरा में रफी साहब को बड़े शास्त्रीय गायकों के साथ गवाकर इस क्षेत्र में उन्हें अपनी जगह बनाने का मौका दिया था। पंडित पलुस्कर और अमीर खान जैसे शुद्ध शास्त्रीय गाने गाने वाले महान गायकों की उपस्थिति के बावजूद उनका मन तड़पत हरि दर्शन को आज जरा भी पिछड़ा नहीं है। मोरे तुम दोस्तों, आज की पीढ़ी परफेक्शन के नाम पर सिर्फ आमिर खान को जानती है, लेकिन संगीत की दुनिया में नौशाद साहब से बड़ा परफेक्शनिस्ट शायद ही कोई हुआ हो। इस गीत के बनने से जुड़ा एक किस्सा भी है। इस गीत में संस्कृत के शब्दों को भी रखा गया था और इस गीत को गाने के दौरान बिल्कुल शुद्ध उच्चारण हो, इसके लिए नौशाद साहब ने बनारस से संस्कृत पंडितों को बुलवाया था, ताकि रफी साहब को बताया जाए कि संस्कृत के शब्दों का बिल्कुल शुद्ध उच्चारण कैसे करना है। संस्कृत के पंडितों ने सही उच्चारण करने में रफी साहब की मदद की। इसके बाद जब नौशाद साहब पूरी तरह से संतुष्ट हो गए, तभी इस गीत की फाइनल रिकॉर्डिंग की मंजूरी दी थी। शायद इसी शुद्धता का नतीजा है कि ये गाना आज भी दुनिया भर के मंदिरों में गाया और बजाया जाता है। बैजू बावरा के हर गीत में जो जादू चलाया, वो सम्मोहन केवल रफी साहब की आवाज का ही हो सकता था। जब तू गंगा की मौज, ओ दुनिया के रखवाले और मन तड़पत हरि दर्शन को आज जैसे मधुर गीत आज भी सुनते हैं, तो मन में उसी बावरे संगीतज्ञ बैजू की छवि उभरती है। इन गीतों में उनके महान समर्पण और उनकी असीम असाधारण प्रतिभा के दर्शन होते हैं। तो दोस्तों, आप इस गीत और रफी साहब के गाए अन्य भक्ति गीतों के बारे में क्या सोचते हैं? इस गीत से जुड़ी कोई अतिरिक्त जानकारी आपके पास हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अगले वीडियो में आप किस बारे में जानकारी चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।